हमारे साथ एक किसान नेता हैं चौधरी जगबीर सिंह, जबर सिंह, ये खैर से आए हुए हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कानून है, आप जो कानूनों का विरोध कर रहे हैं, आप क्या कानून के बारे में कुछ बता पाएंगे कि कौन सा विरोध का मुख्य बिंदु है आपका? कैसे नुकसान पहुंच रहा है किसान को इससे? आपका प्रश्न अति आवश्यक है और स्मरणीय है। इसके लिए आप देश के कर्णधार हो, मीडिया वाले हो, मैं आपको सत सत नमन करता हूँ। सबसे पहले नंबर की जो कानून है वो मंडियों को लेकर के है। जब मंडियां बंद हो जाएंगी तो इसे व्यापारी लोग खरीदेंगे, अर्थात जैसे अडानी अंबानी। जब ये अनाज को खरीदेंगे तो किसान क्या करेगा? किसान अपना अनाज बेचने जाएगा मंडी। मंडी में सुविधा वो नहीं है क्योंकि वो बंद हो चुकी हैं। जैसे मान लीजिए अलीगढ़ से हम लेके आए दिल्ली, लखनऊ तक जाएंगे तो किराया और अधिक लगेगा, उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा अधिक आएगा। और दिल्ली जब पहुंचा तो हमारा 4-5 हज़ार रुपये का उसमें आया। छोटे किसान का मुश्किल से एक फसल तो खाने में ले लेता है, और एक फसल जो आती है करीब वाली, उस फसल को बेच लेता है। उसमें 15,000 रुपये की फसल है, 5,000 रुपये का ट्रांसपोर्ट हो गया, और वो कहने लगा कि भैया मैं इसे 10,000 रुपये में लूँ। या तो मुझे मजबूरन वो 10 में देनी पड़ेगी। अगर मैं 10 में नहीं देता तो वापसी के लिए 5 और गई, यानी कि फसल रिजेक्ट। एमएसपी को लेकर, उसको लेकर के जो पहला कानून है मंडी को लेकर के, ये हमारा विरोध है। दूसरी इसमें ये बात आती है कि जब तक आढ़तियाँ हैं और मंडी हैं, अगर हमारा मंडी में माल सप्लाई होता है तो उसमें छोटे छोटे जिसको लोगों को हम फड़िया बोल देते हैं, उनको अनाज बेच लेते हैं। हमारे बच्चों के लिए किताब की आवश्यकता हो रही है, घर पर पैसा नहीं, तो उनके लिए अनाज बेच दिया और किताबें खरीद ली। खेती के लिए खाद बीज की आवश्यकता हो रही है, अनाज बेच लिया, वो सामान खरीद लिया। अगर किसी भी प्रोग्राम में अन्य पैसे की आवश्यकता हो रही है, 4-5 हज़ार रुपये हम आढ़तिया से उठा लेते हैं। जब ये बंद हो जाएंगी तो हमारे ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। और आप इस बात को मत कहिएगा कि इसमें किसान क्यों है। किसान मैं तब तक हूँ जब तक अपना अनाज मंडी बेचने जाता हूँ, उसके पश्चात फावड़ा लेके खेत में निकल जाता हूँ, मजदूर हूँ। इनकी जो कार्य प्रणाली है वो सीमित है, परंतु किसान की जो कार्य प्रणाली है वो मेरे भाई असीमित है। इसका कोई टाइम नहीं, न रात न दिन। इस प्रकार से हम विरोध में हैं। पहला कानून आपका, पहले कानून को कहाँ कानून में लिखा है कि वो मंडी बंद हो जाएगी? क्योंकि वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि मंडी बंद होंगी। मंडी बंद होने के पश्चात आपका जो माल है आप चाहे जहाँ बेच सकते हो। चाहे जहाँ बेचने का अर्थ है कि वो मंडी बंद है। अर्थ क्लियर दे रहे हैं ये। अच्छा, उसी में लग रहा है आपको कि वो कानून नहीं क्लियर है। आप एक बात बताइए, आपने ये कहा कहाँ लिखा है कि मंडी बंद है? अब कानून ये पारित अब किया, इससे पहले वेयर हाउस बन गए, यानी कि इनके भंडार ग्रहण। ये क्या इनको पहले से ही पता थी? व्यापारियों को पहले से ही पता थी। इन दोनों की साठगांठ ये क्लियर है। आया समझ में? आप बताते जाइए और आगे पूछिएगा। दूसरे कानून से क्या दिक्कत है? दूसरे कानून से हमको ये दिक्कत है, वो असीमित भंडारण है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज से 7-8 वर्ष पहले 50 रुपये पर केजी में दाल खरीदी गई। जब वो दाल खरीदी गई तो दाल का रेट फिर इन्होंने, व्यापारियों ने, एक ही समय में, एक ही महीने के अंतर्गत 230 रुपये पर केजी कर दिया। मेरा एक प्रश्न है आप जी, क्या आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में कितने लाख टन अन्न सड़ जाता है भंडारण ना होने की वजह से? देखो, अन्न सड़ाने का इनका कारण है किसी भी प्रकार से जब इस कानून को लेके आए हैं। भंडारण की आपने बात कही, मैं भंडारण पर प्रश्न है कि भंडारण अगर नहीं होगा अन्न का तो अन्न सड़ता है। अन्न को सड़ने से बचाने के लिए कितना भंडारण जरूरी है देश में कि नहीं? भंडारण जरूरी है, परंतु भंडारण के पहले नहीं थे। अब नए भंडारण जो आप जिसे आप कह रहे हो वो भी तो कोल्ड स्टोरेज है। परंतु इस भंडारण में और उस भंडारण में जमीनी आसमान का अंतर है, क्योंकि वो भंडारण गवर्नमेंट के आधारित था और ये भंडारण व्यापारियों के आधारित है। व्यापारियों के कोल्ड स्टोरेज तो पहले ही व्यापारियों के थे, वो लिंकेड गवर्नमेंट से थे। अब गवर्नमेंट के ये सर्वे हैं। लिंक्ड वाले जो थे वो तो दूसरा है, वो तो खाद्य निगम वाले हैं। खाद्य निगम की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कोल्ड स्टोरेज तमाम है जी, जो प्राइवेट में 20-30 साल पुराने तो मैं देखे हैं जी,
तो कोल्ड स्टोरेज तो पहले भी थे, जो अब नए कोल्ड स्टोरेज हाँ, इससे दिक्कत है। अब मैं आपको वो दिक्कत के बारे में भी खोलता हूँ। असीमित भंडारण, दूसरा इनका इसमें लिंकेड ये आ रहा है कि इसमें जो छोटे छोटे उपभोक्ता हैं, जो 10 बाई 10 की दुकान चला रहे हैं, इनकी ये भी बंद हो जाएंगी। ये सुपरस्टार एक मॉल खोलेंगे, और मॉल की आप जानते हो कीमत क्या होती है। तो प्रत्येक मनुष्य को जो आज हमको अनाज 20 रुपया किलो मिल रहा है, वो आपको 100 से अधिक मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा। मोटा मोटा ये बता दीजिए कि छोटे से 3 शब्दों में कि आपको क्या क्या दिक्कत इसमें से, छोटे शब्दों में, शॉर्ट में, बाकी जो सुन। हमको असीमित भंडारण से सख्त नफरत है। दूसरी बात ये है कि जो हमारी एमएसपी का रेट है वो दोनों ही पॉइंटों पर होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये क्या अभी एमएसपी का जिक्र आया? एमएसपी तो बहुत पहले से ही बहुत अच्छी कागजों में थी, लिखित में नहीं है। इसका सर्वे आपने नहीं किया है, सर्व करके देखिए, आपको दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो मंडी के जाएगा। विरोध में तो बाबा टिकैत भी थे, वो कहते हैं मंडियों ने किसानों का शोषण कर लिया। बिल्कुल, इस बात को मैं भी मानता हूँ। उन्होंने डायरेक्ट एमएसपी पर कहा, एमएसपी क्लियर करो, उसका विरोध किसान के बारे में नहीं कहते। बाबा साहब ने ये भी कहा, बाबा साहब ये कहते थे कि मंडियां किसान का शोषण करती हैं, मंडियां बंद हो जानी चाहिए। ऐसा तो मैंने नहीं सुना। शायद आपने सुना हो, कोई दूसरी लैंग्वेज में आ गया हो, कोई दूसरी गिनीज बुकों में आ गया हो, तो संबंध हो सकता है। ये मीडिया वाले भी कर सकते हैं और मोदी जी भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ये शब्द मैंने नहीं सुने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब आती है बात फार्म कॉन्ट्रैक्ट। सुनिए, एक मिनट रुक जाता हूँ। अब आती है बात फार्म कॉन्ट्रैक्ट पर। फार्म कॉन्ट्रैक्ट 1800 के लास्ट में और 1900 के शुरू में पहले बोलते थे, गांव के जो हमारे बुजुर्ग बड़े हैं, ऐसे हमारे ताऊजी हैं, ऐसे बुजुर्ग क्या बोलते थे कि भाई जमीन पट्टे पर जा रही है। पट्टे वाली जमीन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी वो पहले से है, पीढ़ियों से, सदियों से, जब से सभ्यता है। तो वो हमारे भाइयों पर थी। दूसरी चीज मेरी आपसे एक प्रश्न ये है कि महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2007 से चल रही है, वो किसी व्यापारी वर्ग पर नहीं चल रही है, एक दूसरे मनुष्य पर चल रही है। एक छोटा किसान बड़े किसान से कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेता है और उस पर अपने जीवन यापन की 2 रोटी कमाता है, रोजी रोटी। महाराष्ट्र में 2 अलग कानून हैं, एक प्राइवेट मंडियों का कानून बना है, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बना हुआ है। दोनों कानून बहुत अच्छी बात है, ये बना है। और आप एमपी में देख लीजिए, आधी से ज्यादा मंडी कैंसिल हो गई। आज वहाँ का किसान पत्ता कर रहा है, परेशान हो रहा है, उसके बारे में कुछ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, उन्हें कर